अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आई हूँ निहायत ही आसान और सिंपल तरीके से खूबसूरत गला बनाने का तरीका। स्टेप बाय स्टेप पूरी मुकम्मल वीडियो इस वीडियो में लेके आई हूँ। सबसे पहले इस तरह से हमने फ्यूज़न पेपर ले ली है। इसकी चौड़ाई हमने 12.5 इंच ले ली है। इसकी लंबाई हमने 8 इंच ले ली है। तो इस तरह से हम पेपर को फ़ोल्ड कर लेंगे। नॉर्मल टू मीडियम साइज़ से अगर आप थोड़ी-सी आप हेल्दी हैं तब भी आपके गला बिल्कुल परफ़ेक्ट होगा, और अगर आप बिल्कुल स्मॉल हैं तो उसके लिहाज से आप थोड़ा-सा इसको लंबाई चौड़ाई में कम कर सकते हैं। अब गले की जो हम गहराई ले रहे हैं ये हम ले रहे हैं 6.5 इंच, और गले की जो हमने चौड़ाई ली है ये हमने 4 इंच लिया है। ये हमारा नॉर्मल साइज़ है, आपका जो भी साइज़ है उसमें आप ले सकते हैं। तो ये आपका परफ़ेक्ट बनेगा, ज़्यादा आपकी शोल्डर और नीचे से गहराई में नहीं होगा। अब इस तरह से हमने खाका बना लिया। उसके बाद हम राउंड डीप शेप दे देंगे, गोलाई में हम इसका शेप दे देंगे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर ले लेंगे और उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद जो हमारा ऊपर का है इसको हमने फेंकना नहीं है, ये हमारा बाद में काम आएगा। तो इसको हम साइड पे रख लेते हैं। अब उसके बाद इसके सेंटर में हम निशान लगा लेते हैं। अब सेंटर में निशान लगाने के बाद एक्स्ट्रा हम कपड़ा ले लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर गले को लगा लेंगे। जैसे हम नॉर्मल गला लगाते हैं वैसे हम आयरन की मदद से एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इसको लगा लेंगे। अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। अब इस तरह से हमारे कमीज़ का फ्रंट का हिस्सा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम गले की चौड़ाई ले लेंगे। गले की जो हमारी चौड़ाई है वो हम 4 इंच लेंगे। जो हमने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर निशान लगाया था वहीं हम कमीज़ के फ्रंट की साइड के ऊपर इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा लेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर कट का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये कट का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद इस तरह से मैंने ये फ्यूजिंग पेपर को लगा लिया था। उसके बाद इसकी साइडों से सिलाई लगा लिया था। अब उसके बाद इसको हम इसका सेंटर करके फ़ोल्ड कर लेंगे और इसके बीच से हम इसको कट लगा लेंगे। कट क्यों लगाते हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं किस तरह से सिंपल गला बनाती हूँ। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इस कट से हमें सेंटर का मालूम हो जाता है। अब उसके बाद कमीज़ का फ्रंट का हिस्सा हमने ले लिया है। उसके बाद हम इसको सीधा हिस्सा ले लेंगे। अब सीधा हिस्सा लेने के बाद गले को हम कमीज़ के ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब उसके बाद हम इसके ऊपर निशान मैं लगा देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया था सेंटर में हम सेंटर करके पिन लगा के उसके बाद हम इसके ऊपर नॉर्मल जैसे सिलाई लगाते हैं वैसे हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद क्या करूँगी, एक बूट का हम कपड़ा रख के उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी ये कटिंग कर ली है। अब उसके बाद मैं इसके ऊपर कट लगाऊँगी। इस तरह से पूरे गले के ऊपर हम लगा लेंगे। अब उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद बहुत अच्छे से प्रेस कर लेंगे और उसके बाद मैं इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लूँगी, तुरपाई कर लूँगी। अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर तुरपाई कर लूँगी। तो इस तरह से हम इस गले को बना के साइड पे रख लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया, एक्स्ट्रा हमने कपड़ा ले लिया है। इस तरह से उसके नीचे हमने ज़ीरो साइज़ की फ्यूज़न पेपर लगा ली है। तो ये हमें आसानी से मार्केट में मिल जाती है। तो ज़ीरो साइज़ की हमने फ्यूज़न पेपर लगा ली है। तो इस तरह से पट्टियाँ हम कट कर लेंगे। तो हमने पट्टी की कटिंग कर ली है। 1 इंच 2 सूत हमने रखा है। तो सारी पट्टियों को हमने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ हम इसको जॉइन कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको एक पट्टी बना लेंगे। तो ये हमारी पट्टी है, इसके साथ हम दूसरी पट्टी को रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको एक पट्टी बना लेनी है। एक पट्टी तैयार करके उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद दोनों साइड से हम हाफ इंच इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से पट्टी को करके और उसके बाद हम इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैं किस तरह से कर रही हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही हम इस पट्टी को तैयार कर लेंगे। दोनों साइड से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद हम इसके हाथ की मदद से इसको प्रेस करके बहुत अच्छे से हम इसको बिठा लेंगे और उसके बाद हम इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर मैं ये सिलाई लगाऊंगी। पट्टी को हम फोल्ड करते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। नीचे हमने फ्यूजिंग पेपर लगा ली थी, उसकी मदद से हमारी आसानी से पट्टी बनती जाएगी और इससे हमारी पट्टी परफेक्ट रहती है, स्ट्रेट रहती है। तो अब इस तरह से हमने पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। ऐसे ही हम पूरी पट्टी को तैयार कर लेंगे। अब उसके बाद हम इस तरह से एक पेपर ले लेंगे। पेपर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई लंबाई हम गले के हिसाब से ज़्यादा ले लेंगे। अब उसके बाद इसके ऊपर हम गले को रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर मार्क कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। इसकी चौड़ाई का हम रख लेंगे। ये गला जो हमने पहले कटिंग किया था, जिसको मैंने कहा था फेंकना नहीं, उस गले को हम इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं। इसका हम शेप ले लेंगे, इस तरह से सेम साइज़ का हम शेप ले लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका ये शेप बना लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा हम नीचे पेपर के ऊपर भी निशान लगा लेंगे।
अब उसके बाद जो हमारा ऊपर का गला बनता है उसको हम बनाएंगे। ये हम 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं और लंबाई जो हम ले रहे हैं ये 3 इंच ले रहे हैं। अब इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे आपका गला बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगा। अब उसके बाद हम इसके ऊपर राउंड शेप दे देंगे, गुलाई का हम शेप दे देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, गुलाई का शेप देने के बाद 1/2 इंच के ऊपर हम निशान लगाएंगे, तो 1/2 इंच का हम नीचे इसके ऊपर निशान लगा लेंगे और इसका हम मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हमने गले की कटिंग कर ली है। अब इसका भी हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे, जो हमारा ऊपर का फ्यूजिंग पेपर था। अब इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर नीचे की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इसका सेंटर बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका सेंटर बना लिया है। अब उसके बाद इस तरह से हमने ये पट्टियाँ जो तैयार कर ली थी, इसको लगाने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी अब किस तरह से लगा सकते हैं। पहले पट्टी को इस तरह से रख के उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी जो हमारी चौड़ाई है ये हमारी 2 इंच है, तैयार हमारी ये 1.5 इंच आएगी। अब उसके बाद पट्टी को इसके सेंटर में रखेंगे, हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे लगाना। तो इस तरह से पट्टी को हमने इसके सेंटर में रख लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब नीचे की तरफ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ऐसे ही हम दूसरी पट्टी रखेंगे, हम 1/2 इंच से कम गैप देंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी तीसरी पट्टी रख लेंगे। अब इस तरह से हमने पट्टियों को रख लिया। अब उसके बाद हमने सिलाई लगा लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद पट्टी को हम रखेंगे और उसके बाद इसके टॉप से हम कटिंग कर लेंगे, ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नीचे हम इस तरह से गैप देते जा रहे हैं, ऊपर हमने गैप नहीं देना। पट्टी को हम रखते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम पट्टी को रखेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे इसमें साइज़ में कम ज़्यादा होगा तो इससे हमारा परफेक्ट और आसानी से बनेगा। हमारी पट्टियाँ ज़ाया नहीं होगी, कम ज़्यादा नहीं होंगी। पट्टी को हम रखते जाएंगे और पेपर के हिसाब से हम इसकी कटिंग करते जाएंगे, इसकी हम सेट करते जाएंगे, साथ में हम पट्टी को रखेंगे और उसके बाद पट्टी की हम कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, इससे हमारी पट्टियाँ ज़्यादा ज़ाया नहीं होती, ना ही ख़राब होती हैं, परफेक्ट हमारी लगती है और इसको लगाने में भी आसानी होती है। तो अगर आप बनाएं तो इस तरह से ज़रूर ट्राई किएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ और सीखना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। सेंटर से हमने स्टार्ट किया था और हमने ख़त्म कर लिया। अब दोबारा हम सेंटर से स्टार्ट करते जाएंगे, पट्टी को हम रखते जाएंगे ऐसी, और उसके बाद हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने पट्टी को रख लिया है और उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर ली है। पूरे के ऊपर इस तरह से हम गले के ऊपर ये सिलाई लगा लेंगे। तो पूरा हमने पेपर के ऊपर सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। अब ऊपर की साइड पे हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड के ऊपर हम ग्लू की मदद से इस तरह से हम कब लगा लेंगे पट्टी को। पहले हम इस तरह से ग्लू की मदद से हम इसको फिक्स कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। काफ़ी लोगों से यही मिस्टेक होती है, बिल्कुल सही परफेक्ट नहीं बनता। तो पहले आप पेपर को इस तरह से लगा लें, ग्लू की मदद से पट्टियों को पेपर के ऊपर लगा लेना है। बहुत अच्छे से हमने इसको इस तरह से सेट कर लेना है और उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगानी है। इससे हमारा गला बिल्कुल सही परफेक्ट बनता है। पेपर के ऊपर हम बनाते हैं और उसके बाद हम सिलाई लगाते हैं और मिस्टेक होती है तो निकाल लेते हैं, तो पेपर हमारा फट जाता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके गले को और गले का सेंटर दोनों हमने सेंटर रख लेना है और उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जो हमने निशान लगाया था उसी के साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। यह हमने सिलाई ध्यान से लगानी है ताकि हमारे गले का जो निशान है वो परफेक्ट आए, इस तरह से हमारा गला बने। अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक साइड के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब दूसरा भी इस तरह से हम सेंटर में रखेंगे और उसके बाद पट्टी को हम सेट करेंगे और उसके बाद इसके सेंटर से ही हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। अब इस तरह से गले को हम रखते जा रहे हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। जो हमने निशान लगाया था वो हमें इस तरह से नज़र आता जाएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर गले को रखते जाएंगे और उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पूरे गले के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। वीडियो आप ध्यान से देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए। अगर आप स्किप कर कर के देखते हैं तो आपको बिल्कुल सही परफेक्ट समझ नहीं आता कि गला किस तरह से तैयार हो गया है। तो इस तरह से हमने गले को लगा लिया, आसानी से हमारा गला बन के तैयार हो गया। अब इसके ऊपर का हम किस तरह से तैयार करेंगे वो आप ध्यान से देख लें। सबसे पहले इस तरह से हमने जो गले की कटिंग कर ली थी, हमने
डबल कपड़ा ले लिया है। अब उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इस तरह से हमने लगा लिया है, आयरन की मदद से इसको चिपका लिया है। अब उसके बाद इसके किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा ली है। एक फुट का हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे जो हमारे गले का शेप है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ भी हम इसकी कटिंग करेंगे और राउंड में इस तरह से हम कट लगा लेंगे। अब उसके बाद नीचे की तरफ इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच हमने कपड़ा रख लिया है, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से फ्यूजिंग पेपर के साथ ही हमने इसके ऊपर की तरफ कटिंग कर ली है। अब उसके बाद ग्लू की मदद से हम इस तरह से कपड़े को इसके साथ हम इसको कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर आयरन करेंगे। पूरे राउंड के ऊपर इसी तरह हम ग्लू लगा के इसके साथ हम इसको शेप दे देंगे, राउंड शेप दे देंगे। कपड़े को इस तरह से फ्यूजिंग पेपर के साथ हम इसको लगाते जाएंगे और उसके बाद हम इसको कर लेंगे। अब नीचे वाले कपड़े को भी इसी तरह हम फोल्ड करेंगे आयरन की मदद से, ग्लू की मदद से। उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। तो पलटने के बाद इस तरह से हमारी ये पट्टी बन के तैयार हो गई है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इसका सेंटर बना लेंगे। गले के फिर सेंटर में इस तरह से हम इसको रखेंगे पट्टी को खोल के। उसके बाद जो हमारी ये पट्टियाँ हैं इसके सेंटर में ही आएंगी। तो इस तरह से हमने पट्टी के सेंटर में इस पट्टियों को रख लिया है और उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। पट्टी को पहले हम इसके अंदर सही तरह से रखेंगे और उसके बाद हम इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड के ऊपर इस तरह से लगा लिया है। अब दूसरी साइड की भी पट्टी को इसी तरह हम रखेंगे। पट्टी के अंदर की तरफ हमने ये पट्टी को दबा लेंगे जो हमने पट्टियाँ बनाई थी और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नीचे हमारा पेपर है इसको हम रिमूव कर देंगे, हटा लेंगे। ऊपर की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा हमारा गला है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने ये 2 पट्टियाँ ले ली हैं। इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, इसकी लंबाई हमने कितनी ली है। इसकी जो लंबाई मैंने ली है 36 इंच ली है। अगर आप चाहें तो 30 इंच ले लें, तो ये हमारे 30 इंच ही पूरी हो जाएगी। लेकिन मैंने 36 इंच लेंथ ली है ताकि अगर हमारी कम ज़्यादा हो तो हम इसको कर सकते हैं। ज़्यादा ही पट्टी होनी चाहिए, कम ना हो। कम हो तो मुश्किल हो जाती है, ज़्यादा हो तो आसानी से हमारा ये बन जाता है। अब उसके बाद दोनों पट्टियों को हम ऊपर नीचे रख के उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। पहले हम इसको बहुत अच्छे से पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, बहुत अच्छे से मैंने इसको पक्का कर लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, गले के ऊपर की तरफ हम इसको रखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले पट्टी को इस तरह से हम नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे, दोनों को इस तरह से हम क्रॉस कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे क्रॉस की शेप में, इस तरह से ऊपर नीचे से इसको गुजार लेंगे दोनों को। तो इस तरह से हमने इसको गुजार लिया है और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। किस तरह से मैं कर रही हूँ ये आप ध्यान से देख लें ताकि आपको सही से समझ आए। ये आपको लग रहा होगा काफ़ी मुश्किल होगा, जब आप बनाने लगेंगे तो बहुत ही आसानी से और परफेक्ट आपसे बन जाएगा। जब आप इसको बनाएंगे देखने में ये काफ़ी मुश्किल लगता है, जब हम इसको बनाते हैं तो आसानी से हमारा ये बन जाता है, लग जाता है। पूरे गले में इस तरह से हम पट्टी को लगा लेंगे। अब इसका ये हमारा एंड है, किस तरह से हम इसको बनाएँगे। ऊपर की तरफ इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लें, एक्स्ट्रा इस तरह से हम पट्टी को रख लेंगे। तो इस तरह से हमारा गले के ऊपर ये पट्टियाँ बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद हम इसके बीच में मोती लगा लेंगे, बीड्स लगा लेंगे। उसके बाद ये हमारा गला इस तरह से बन के तैयार हो गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।